चैप्टर 1133। चैप्टर का नाम है प्लीज प्रेज मी। ये एक रॉबिन की स्टोरी है जिसे अगर तुम पढ़ो तो तुम्हें चैप्टर में और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता। और सच बताऊं तो मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने की मन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा स्पॉइलर तुम्हें बता रहा हूँ। चैप्टर के कवर स्टोरी में हम देख रहे हैं कि स्पीड हार चुकी है, मतलब उसे हरा दिया है होल्डम ने। और फिर यामातो बहुत ही सरप्राइज है कि ये हुआ कैसे, और उसने ओतामा को भी अपना हॉस्टेज बना के रख लिया, मतलब अपना बंदी बना के रख लिया है। चैप्टर स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से, जहाँ पे स्पेनदाइन, सच कहूँ तो मुझे इसका नाम लेने का मन भी नहीं है, लेकिन ये इसी कैरेक्टर का बाप है जिसको तुम लोगों ने एनिस लॉबी में देखा होगा। ये कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स या मरीन रिपोर्टर्स से बात कर रहा है, जिसमें ये सारे इंसिडेंट, मतलब जो कुछ भी हुआ, ओहारा ब्लास्ट हो गया और सारे मरीन्स के जो शिप ब्लास्ट हुए, उन सब का इल्जाम ये रॉबिन पे लगा रहा है। जितने भी मरीन शिप डिस्ट्रॉय उन सब का इल्जाम इसने रॉबिन पे ही लगा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी निको रॉबिन को, जो एक स्टोर बुक में है, और वो एक मैप के बुक में छोटा सा या वो सीक्रेटली एक मैप बना रही है ओहारा का। हमें दिखाया जाता कि रॉबिन कचड़े से खाना निकाल के खा रही है कुत्ते के बगल में। मतलब तुम सोच रहे हो कितना दर्दनाक उसकी जिंदगी बीती होगी। आगे फिर हम देखते हैं कि जब रॉबिन भाग रही होती है तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शंस क्या होता है, और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इसके अपीयरेंस पे मत जाओ, ये जैसे दिखती है वैसी है नहीं। गवर्नमेंट ने इस पे इतने सारे मिलियन ऑफ बेरीज का इनाम रखा है, ये बच्ची नहीं है। मैंने सुना कि ये कुछ जादूगरनी भी है, ये कोई जादू भी करती है। अपने गन्स उठाओ और इसे मारो। इस पे किसी भी तरह की दया करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि ये एक स्कॉलर की इतनी ही नॉलेजेबल है और इसमें कोई भी ह्यूमन इमोशंस नहीं है, मतलब ये इंसान जैसी है ही नहीं, उसे इंसान ही नहीं कंसिडर करते हैं वो लोग। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉबिन पहाड़ की चोटी पे खड़ी है और वो वहाँ से कूदना चाहती है, लेकिन फिर उसे याद आता है उसकी मदर और उसका दोस्त सोल। उसका बात याद आता है कि तुम्हें जीना है, और इस वजह से वो अपना डिसीजन चेंज करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भाग रही है और वो ट्राई करती है अपनी एक लाफ करने का, जो अगर तुम लोगों ने पहले देखा है या तुम बहुत ही पुराने वाचर्स हो तुम्हें पता होगा वो क्या है। उसका नाम है देरी सी 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 सी। ये वो लाफ है जो रॉबिन के दोस्त ने उसे सिखाया था, जैगवार डी सोल। ये भी है इस चैप्टर में, और इनका जो इमोशनल मोमेंट है वो तो तुम पढ़ के भी फील कर सकते हो कि हाँ ये कैसा होगा। और फिर हम आ जाते हैं बैक टू प्रेजेंट में, जिसमें तुम्हें खैर मज़ा तो आएगा ही थोड़ा बहुत पढ़ के, लेकिन आगे जो एंडिंग है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। रॉबिन भाग रही होती है और उसके दिमाग में फिर उसकी मदर और उसके दोस्त की बातें चल रही होती है, जिसे रॉबिन की माँ ने कहा था लीव रॉबिन, और सोल ने उसे कहा था कि यू मस्ट सर्वाइव रॉबिन। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सभी लोग विलेज के किनारे पे आ चुके हैं। स्ट्रॉ हैट्स, गोल्डबर्ग, जड और हायरुद्दीन और जितने भी सारे लोग थे जो ग्रेट एरिक शिप में थे। और फिर लूफी वहाँ पे देखते ही कहता कि वाह, और उसको कहता कि देखो ये कितना शानदार है, कितना अमेजिंग है। फिर कुछ जेंट्स उसोप को बताते हैं कि इसे हम लोग सेवल कहते हैं, इसका नाम है मिस्ट शिप। वो मिस्ट शिप क्लाउड्स की बायोंसी को यूज करता है ताकि वो चीज़ों को इधर से उधर लेके जा सके। फिर उसोप कहता है कि ये कंट्री कभी भी मुझे नहीं चूकती है सरप्राइज करने से। फिर लिलिथ कहती है कि जो क्लाइमेट है यहाँ पे एल्बाफ का, वो बिल्कुल ही कोएग्जिस्ट कर सकता है साइंस के साथ। फिर सभी लोग बिल्कुल ही मिडिल ऑफ द विलेज में आ जाते हैं, वो सब लोग विलेज के बीच में। और फिर नामी नोटिस करती है कि रॉबिन ने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, और रॉबिन कहती है कि तुम लोगों ने तो सभी एल्बाफ के ही कपड़े पहन लिए हैं। और हम देखते हैं कि हायरुद्दीन पहली बार पूरे स्ट्रॉ हैट्स क्रू से मिल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ड्रेस रोजा में ये 4 लोग भी नहीं थे ड्रेस रोजा आर्क में। हायरुद्दीन फिर अपने न्यू जायंट्स पायरेट क्रू को भी मिलाता है स्ट्रॉ हैट से, और हम देखते हैं कि रोड चैनों से बंधा हुआ है पीछे में। लूफी फिर हायरुद्दीन से कहता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हायरुद्दीन फिर लूफी से कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम अब वन ऑफ द योंकोस हो, वे टू गो बिग बॉस। वो फिर उसकी तारीफ करता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक बहुत ही फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने पूरे क्रू के बारे में, लेकिन ये चारों जो है ये चारों मेरे ही क्रू के पार्ट में है। और वो फिर उन्हें कहता है कि ये चारों तुम्हारे भी सबऑर्डिनेट क्रू ही हैं। तो वो लूफी उसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं चाहिए, लेकिन हायरुद्दीन उसे कहता है हाँ ठीक है, मैं ये चाहता हूँ करना, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि हायरुद्दीन और बाकी सभी लोग जो उसके क्रू में आए हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट बने, उसे लूफी ने बचाया था ड्रेस रोजा में, या स्ट्रॉ हैट्स क्रू ने बचाया था उसे ड्रेस रोजा में। और फिर जड उसे कहती है कि नाइस टू मीट यू।
हैरोदिन उसे कहता है कि बिग मॉम हार गई है, तो इसका न्यूज़ हमें एल्बाफ में भी मिला। और जट कहती है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि बिग मॉम और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसने एक ऐसा क्राइम किया उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए उसके बाद फिर हर कोई उस विलेज में खाना या पार्टी करने के लिए रेडी है, लेकिन जट देखती है कि सोल, जो कि रॉबिन का दोस्त है, वो स्कूल में आके बैठ चुका है, क्योंकि वो रॉबिन से मिलना चाहता है और वो एल्बाफ की लाइब्रेरी दिखाना चाहता है। लेकिन रॉबिन उससे अकेले मिलना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट्स क्रू उस पार्टी को पोस्टपोन करके रॉबिन के साथ जाते हैं उसके दोस्त से मिलने। जट फिर सभी स्ट्रॉ हैट्स को लेके जाती है सोल के पास, और वो लोग जाते जाते बात कर रहे होते हैं कि सोल यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता है। और फिर वो सब चौंक जाता है कि क्या सारे वॉरियर्स पढ़ने पे भी इतना ध्यान देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो मेनली हिस्ट्री पढ़ाता है और वो बहुत सारी किताबों के बारे में बात भी करता है। चलते चलते वो लोग वॉरियर्स स्प्रिंग पे आते हैं, और नामी से देख के चौंक जाती है कि ये स्प्रिंग है, ये तो बिल्कुल एक समंदर की इतना बड़ा है। और देखो जायंट्स का स्प्रिंग है तो वो उतना बड़ा होगा ही नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। और फिर जब हम इसमें जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक वाटरफॉल भी हो रहा है, जिसे देख के हर कोई चौंक ही जाता है। और जट उसे समझाती है कि स्प्रिंग कैसे बना। तभी लूफी उससे कहता है कि चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, अब चलो मिलते हैं उस इंसान से। और फिर नामी लूफी का मुंह दबा देती है, और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, रॉबिन का रियूनियन पहले होगा क्योंकि वो उसका दोस्त है। और फिर रॉबिन कहती है कि मैं उससे कैसे मिलूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। और देखो यहाँ से शुरू होता है बहुत ही इमोशनल पार्ट। और अगर मेरी आवाज़ में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगे तो समझ जाना कि मैं इमोशनल हूँ। तो स्टार्टिंग में एक बच्ची आती है और जो सभी को आके कहती है कि देखो देखो सोल को क्या हुआ, वो वहाँ पे गिर गया और वो हिल नहीं रहा है, और वो इस स्प्रिंग के बगल में। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो जिस चैप्टर में या जिस स्टोरी के टाइम पे रॉबिन पहली बार सोल से मिली थी, तो वो बीच के किनारे बेहोश था और वो कुछ नहीं, मतलब वो बेहोश ही था, ठीक है। और फिर वो अचानक से उठता है, और बिल्कुल यहाँ सेम चीज़ हो रहा है। और रॉबिन जैसे ही उस सीन को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये यहाँ पे क्या करना चाहता है, और वो कहते भी है कि हाउ सिली। उसके बाद फिर अचानक से सोल उठता है और वो फिर अपना ही एक आइकॉनिक लाफ देता है, जो बहुत ही सैड भी है और बहुत ही फनी भी है, मतलब समझ रहे हो। तो उसके बाद फिर रॉबिन उसे कहती है कि तुम्हारी हंसी आज भी उतनी ही अजीब है। और सोल उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिलूं, तो मैंने सोचा कि ऐसा ही करने ज़्यादा सही होगा। सोल रॉबिन को एक्सप्लेन ही कर रहा था कि वो कैसे बचा। और हम देखते हैं कि सोल के पूरे बॉडी पे जलने के निशान हैं, कुछ उसके फेस पे, कुछ उसके बॉडी पे। और वो कहता है कि जब वो उठा तब वो समुद्र के किनारे बेहोश था, और हो सकता है कि ओहारा में जो आग लगी थी उसी वजह से उसका बर्फ पिघल गया होगा। लेकिन यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि रॉबिन सोल के हाथ पे खड़ी है और वो उसे उसके स्पीच से रोक देती है। वो बोलती है कि मुझे ये सब डिप्रेसिंग बातों के बारे में बात नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि सोल प्लीज़ प्लीज़ प्रेज मी फॉर बीइंग अलाइव दिस लॉन्ग। वो कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे मेरी तारीफ़ करो कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो, ये वो इसलिए कहना चाहती है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और ये सुनते ही सोल रॉबिन को गले लगा लेता है, और वो लोग बहुत ही फूट फूट के रो रहे होते हैं। और सोल उसे कहता है कि बिल्कुल तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने 22 साल पूरी दुनिया को चकमा दिया, पूरे 22 साल तक तुम पूरी दुनिया से बची हुई हो और तुम यहाँ तक भी आ गई। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत ही हिम्मत है तुम में। वो ऐसा कहता ही है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन एक वहाँ पे बारिश हो रहा होता है, और वो बारिश के नीचे ही बैठ के रो रही होती है, और वो अपने आप से सवाल पूछती है कि मुझे क्यों जीना है, मैं मर क्यों नहीं सकती। वो फिर कहती है कि मम्मी, सोल, प्रोफेसर, मुझे मरना है, मैं अब नहीं जीना चाहती इस दुनिया में। तुम सोचो 8 साल की बच्ची जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ ऐसा पढ़ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई गलत है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ही गलत है, और उसे मारना चाहते हैं लोग जो सिर्फ एक 8 साल की बच्ची है। वो बहुत ही रोते रोते कहती कि अब उसे नहीं जीना, अब उसे मरना है। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है, और फिर हम देखते हैं कि रॉबिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, और सोल भी उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर जब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी स्ट्रॉ हैट्स एक रो रहे हैं, मतलब फनी फेस है लेकिन वो रो रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3 लोग ही नहीं रो रहे होते। एक होता है लूफी, एक होता है जोरो और जिम्बे। लेकिन लास्ट पैनल में हम देखते हैं कि लूफी बहुत ही खुश है क्योंकि रॉबिन बहुत ही खुश है अपने पुराने दोस्त से मिलके।
अब बस तुम लोग सब इस दिन का इंतजार करो जिस दिन ज़ोरो और सभी एस्ट्रॉइड्स मिलके पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट की लंका लगा देंगे। देखो ओडा सर ने पहले भी कहा है और मैं मानता हूँ कि लास्ट बैटल बहुत ही एपिक जाने वाली है। For more contents like One Piece and Boruto, subscribe to this channel. Contents will be provided as soon as possible, and we will be the first to be provided the best content in anime. And for more contents in anime, comments your favorite anime and about your favorite content.